नमस्कार साथियों, आप सभी का इंड टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। आज के इस वीडियो विश्लेषण हम बात करने जा रहे हैं कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी। क्या नाथूराम गोडसे ने नहीं किया था? क्योंकि एक किताब आई है और उस किताब का खुलासा ये है कि नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या नहीं की थी। वो किताब वीर सावरकर के पोते रणजीत सावरकर ने लिखा है। उस किताब में ये दावा किया गया है कि गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे के गोली से नहीं हुआ। आज इसी पर हमारा वीडियो विश्लेषण है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और अतीत के पन्नों से एक ऐसी दर्दनाक घटना का जिक्र करेंगे जो 30 जनवरी 1948 को घटा था। राष्ट्रपिता गांधी जी की हत्या कुछ लोगों ने कर दिया था और गांधी की हत्या किसने किया था, ये आप आज के दौर में एक बड़ा सवाल बन चुका है। एक रहस्य, एक ऐसा सवाल बन चुका है। ऐसे तो नाथूराम गोडसे को सजा भी हो चुकी है, लेकिन एक किताब आती है और उस किताब के बाद पूरी कहानी ही पलट जाती है कि गोडसे की गोली से गांधी जी की हत्या नहीं हुई थी। फिर किसने गांधी जी को मारा? उस किताब की ओर बढ़ने से पहले उस दिन की कुछ कहानियां आपको बता देते हैं। गांधी जी 30 जनवरी 1947 को अपनी तय समय अनुसार से थोड़ी देरी हो गए सरदार पटेल के साथ वो एक अहम मीटिंग कर रहे थे और बताया जाता है कि उस दिन अगर गांधी की हत्या नहीं होती तो सरदार पटेल शायद नेहरू कैबिनेट से अलग हो जाते। सरदार पटेल नेहरू कैबिनेट में नहीं रहते। मतलब उस दिन अगर गांधी की हत्या नहीं होती तो कहानी में भारत में एक नई राजनीतिक समीकरण बनता। नेहरू और सरदार पटेल आमने सामने खड़े हो जाते। 30 जनवरी 1948 को शाम के 5:17 पर गांधी जी को 3 गोलियां लगी और 3 गोलियों के बाद गांधी जी का निधन हो गया। गांधी जी इस राष्ट्र के लिए शहीद हो गए। लेकिन आज के दौर में वीर सावरकर के पोते रणजीत सावरकर ने एक किताब लिखी और उस किताब में ये दावा किया कि गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे की गोली से नहीं हुआ। फिर किसके गोली से गांधी जी की हत्या हुई और गांधी जी के हत्या के पीछे के असल कारण क्या है? आपको बताते चले कि गांधी जी की हत्या से एक बार पहले भी एक साजिश की गई थी, जो साजिश विफल रहा था। उस साजिश को विफल रह गया, लेकिन उसके बाद भी गांधी जी का जो सिक्योरिटी है वो नहीं बढ़ाया गया। इसलिए कई सवाल पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ भी उठते हैं। आखिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी की सिक्योरिटी क्यों नहीं बढ़ाया? गांधी जी पर एक हमला हुआ था और उस हमले में गांधी जी बच गए थे और उस हमले के बाद गांधी जी की सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई गई। इसे लेकर उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल पर भी कई सवाल निशान खड़े होते हैं। कहा जाता है कि सरकार ने सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई, लेकिन दूसरा पहलू ये कि गांधी जी सिक्योरिटी लेना नहीं चाहते थे। गांधी जी इन सारे चीज़ों के खिलाफ थे, तो गांधी जी को सिक्योरिटी कैसे दी जाती? मतलब गांधी जी इन बातों से दूर रहना चाहते हैं। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की जिम्मेदारी लिया था और नाथूराम गोडसे को तुरंत सजा भी हो गई थी। 1 या 1.5 साल के अंदर नाथूराम गोडसे को उसके किए की सजा मिल चुका था। लेकिन एक किताब आती है और इस किताब के बाद एक नए सवाल जन्म लेती है। उस दौरान की बात करें तो गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने 3 गोलियां चलाई थी, लेकिन एक गोली और लगी थी गांधी जी को, और वो गोली किसने चलाया था आज तक किसी को पता नहीं है। और गांधी जी को 3 नहीं 4 गोली लगी थी। सवाल ये उठता है, क्या जो वीर सावरकर के पोते ने दावा किया कि गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे की गोली से नहीं हुई, किसी और की गोली से हुई, वो बात सही था? उस दिशा में बढ़े कि जो वीर सावरकर के पोते रणजीत सावरकर ने किताब लिखा, उस दिशा में बढ़ने से पहले हम उस वक्त की परिस्थिति की ओर बढ़ते। 20 जनवरी को जब गांधी जी पर हमला होता है, उसके बाद सबको बताया गांधी जी की जो सिक्योरिटी था वो कहीं ना कहीं बढ़ाने की ज़रूरत है। गांधी जी का जीवन संकट में है, लेकिन उसके बावजूद भी गांधी जी के लिए पुलिसकर्मी तैनात थे। वो पाकिस्तान से आए उन शरणार्थियों की भीड़ को रोकने के लिए नाकाम थे, जिसके लिए महात्मा गांधी ने पाकिस्तान से आए उन शरणार्थियों की भीड़ रोकने में वो जो सिक्योरिटी थी, जो थोड़ी बहुत पुलिसकर्मी थे, वो रोकने में विफल हो गए।
आपको ये बता दें कि पाकिस्तान से आए हिंदुओं के लिए गांधी जी विलन थे। महात्मा गांधी की ओर मैं ले जाना चाहता हूँ। महात्मा गांधी महान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महात्मा गांधी जैसा नेता इस देश में कोई नहीं है। गांधी ने तो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, लेकिन आज की पीढ़ी है ना, वो गांधी जी पर सवाल निशान खड़े कर लेते हैं। उनसे कह दीजिएगा, अपने सांसद, अपने विधायक तो छोड़िए, वो अपने वार्ड पार्षद से एक सवाल पूछने के लायक नहीं है। वो पीढ़ी महात्मा गांधी पर सवाल खड़ा करता है। वो पीढ़ी महात्मा गांधी पर कई सवाल निशान खड़ा करता है। उस समय शायद कुछ ऐसी घटनाएं क्रम हुई जब गांधी जी मौन रहे। गांधी जी को बंटवारा के समय बोलना चाहिए था, लेकिन गांधी जी ने विभाजन के वक्त चुप हो गए। लेकिन वो लोग भी आज़ादी की इस लड़ाई को लड़के थक चुके थे। गांधी जी भी मजबूर हो चुके थे। इतनी लंबी आज़ादी की लड़ाई चली। गांधी जी ने क्योंकि अंग्रेज तो ऐसे आज़ादी देता नहीं, अंग्रेज तो हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत के बीज को बो दिया था। उस परिस्थिति में गांधी जी के पास शायद वही विकल्प था कि पाकिस्तान को बनाना, लेकिन उसके बाद की परिस्थिति बिगड़ गई। लेकिन हम ये कहते हैं कि गांधी जी शायद अगर उस समय चुप ना होते तो ये स्थिति, वो परिस्थिति नहीं होती। 15 अगस्त 1947 को जो हुआ, भारत आज़ाद तो हो गया, लेकिन इस भारत ने 15 अगस्त 1947 को बहुत कुछ खो दिया। यूँ कहिए कि दुनिया का सबसे बुरा वक्त अगर था दूसरा विश्व युद्ध के बाद, तो वो आज़ादी का वक्त था जब सैकड़ों लोग बेघर हुए, जब बहुत सारे लोग बेघर हो गए। और उस वक्त की परिस्थिति पर शायद मेरे पास आज इस आज़ादी के अमृत काल में भी शब्द नहीं है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन सवाल तो यही है। तो आज की पीढ़ी जो महात्मा गांधी पर सवाल खड़े करते हैं ना, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, आप जाइए अपने वार्ड पार्षद या अपने विधायक या अपने सांसद से एक सवाल करके दिखा दीजिए। फिर आप कहिएगा कि गांधी जी ने क्या किया। गांधी जी ने उस दौर में जब अंग्रेज़ों ने जुल्म की सारी हदें पार कर दिया, तब महात्मा गांधी ही थे जो अंग्रेज़ों से लड़े। और उस महात्मा गांधी पर सवाल निशान खड़ा करने वाले आज की इन्हें पीढ़ी जो सोशल मीडिया पर खड़े करते हैं, कोई नाथूराम गोडसे को हीरो मानता है। उसका है कि बंटवारे के वक्त कुछ गलतियां हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि महात्मा गांधी के महात्मा पर कोई पक्षचिन्ह हो सकता था। नाथूराम गोडसे के उस वक्त की बात सुनिए। नाथूराम गोडसे ने भी ये माना कि महात्मा गांधी इस देश के लिए महात्मा थे, और नाथूराम गोडसे ने मारा या नहीं, इस पर हम जाएंगे। लेकिन क्या महात्मा गांधी की हत्या के पीछे पंडित जवाहरलाल नेहरू का हाथ था? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही गांधी की हत्या करवाया? ये आज़ादी के अमृत काल में एक बड़ा सवाल उठ रहा है। इस सवाल पर क्या बातें, इतिहास के पन्नों को आज हम पलटते हैं। 20 जनवरी के हमले के बाद गांधी जी को सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई? महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी लिखते हैं, कांग्रेस सरकार और मंत्रिमंडल कम से कम कुछ सदस्य हो उस टांग पाओ में बूढ़े व्यक्ति के हस्तक्षेप से तंग आ चुके थे। उनके लिए एक शहीद महात्मा गांधी के साथ रहना ज़्यादा आसान था। गांधी की जीवन रक्षा करने की कोशिश में पुलिस को ढील रवैया और मौत के बाद जिस तरह से जांच की गई, उससे किसी भी तरह से ये प्रतीत होगा कि वो जांच तथ्य को सामने लाने के बजाय उन्हें छिपाने के लिए की गई थी। 20 और 23 जनवरी 1948 के बीच पुलिस द्वारा किए गए उपाय उनकी हत्या को रोकने की कोशिश के बजाय हत्यारों को प्रगति से शोषित करने के लिए अधिक थे। इसके अलावा एक लेखक है रॉबर्ट पेन, उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने द लाइफ एंड डेथ महात्मा गांधी में लिखते हैं कि मैं ये घटना नहीं कह सकता हूँ कि गांधी जी को मरने में पटेल या देसाई ने जानबूझ के गलतियाँ की, लेकिन निश्चित तौर पे से इस घटना के लिए कुछ हद तक उत्तरदायी है। इससे भी बुरी बात यह है कि महात्मा गांधी के हिस्सा पूरी कांग्रेस पार्टी की मिलीभगत से इनकार नहीं कर रहा है। रॉबर्ट पेन ने अपनी किताब में लिखा कि भले ही टिगल गोडसे के दबाया हिंदू राष्ट्रवादियों के बड़े समूह ने उस कार्य की प्रशंसा भी की, फिर भी कांग्रेस पार्टी के बड़े वर्ग सहित बहुत लोग इस अपराध में अपने दायित्व से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकते। वो गांधी को मारना नहीं चाहते थे, वे निश्चित रूप से उनकी हत्या की कोशिश नहीं करते, लेकिन गांधी के हाशिए पर डालकर उन्हें नकार कर उन्हें मतलब एक विदेशी लेखक रॉबर्ट पेन भी लिखता है कि गांधी की हत्या के पीछे अगर कोई कारण रहा, कहीं ना कहीं गांधी जी को हाशिए पर ला दिया गया और गांधी जी को बस एक राजनीतिक सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस तो यही करती रही है और इसमें कोई दो राय है।
कांग्रेस का एक पूरा परिवार गांधी सरनेम को लेकर चलता है। ये अलग बात है कि उनका गांधी जी से कोई नाता नहीं है। गांधी जी का जो असली परिवार है ना, वो भी आज गांधी जी के जो असली परिवार के वंशज हैं वो आज राजनीतिक तौर पे हाशिए पर है। लेकिन कांग्रेस में एक परिवार है जो गांधी के नाम पर इस देश में अब तक राज कर सकता है। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि गांधी जी की इस हत्या में कांग्रेस के हाथ नहीं था? पंडित जवाहरलाल नेहरू एक देश के महानतम प्रधानमंत्री थे, लेकिन नेहरू से भी तो पूछा जा सकता था, जब 20 जनवरी को हमला हुआ तब आपने गांधी जी को सिक्योरिटी क्यों नहीं दी? गांधी जी के पोते की उस बात को भी मैंने बता दिया जो गांधी जी के पोते ने कहा, लेकिन अब वीर सावरकर के पोते ने जो दावा किया उस पर आते हैं। वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर की किताब में दावा किया गया है कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने नहीं की। गांधी की हत्या किए जाने के समय गोडसे उनके सामने खड़े थे, लेकिन गांधी के ऊपर की ओर गोली मारी गई। महात्मा गांधी नाथूराम गोडसे की गोलियों से नहीं मरे। किताब के अनुसार गोडसे की ओर से चलाई गई गोलियां महात्मा गांधी के शरीर में मिली गोलियां दोनों अलग थी। कि महात्मा गांधी की हत्या की जांच अगर सही तरीके से हुआ होता तो शायद तस्वीर कुछ और होती, लेकिन उस वक्त महात्मा गांधी की हत्या के बाद भी सही तरीके से जांच नहीं हुआ। 20 जनवरी को जो महात्मा गांधी पर हमला हुआ उसके बाद सिक्योरिटी बढ़ा गया। बताया जाता है कि गांधी जी खुद सिक्योरिटी लेना नहीं चाहते थे, लेकिन सरकार की क्या दायित्व बनती है कि गांधी जी को सिक्योरिटी दे। उस समय आखिरकार सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया? सवाल कई है जिसके शायद जवाब कभी नहीं मिल पाएगा। हम अमृतकाल में पहुंच चुके हैं, लेकिन इस अमृतकाल में भी कई ऐसे मौतें हैं जिसका रहस्य सामने नहीं आया। आज तक किसी को पता नहीं कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई। क्या प्लेन हादसा में हुई थी या सुभाष चंद्र बोस उसके बाद भी जीवित थे? आज तक किसी को पता नहीं। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु थी या फिर हत्या था। ऐसे कई सवाल है इस देश में जो सवाल कहीं ना कहीं खड़े होते हैं, लेकिन रंजीत सावरकर की यह किताब कहीं ना कहीं कई सवालों को जन्म देती है। खास बात है कि रंजीत सावरकर के जरिए महात्मा गांधी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी आपत्ति जताई गई। कई सबूत बताते हैं कि गोडसे ने महात्मा गांधी को नहीं मारा, उनकी मृत्यु किसी और के गोली लगने से हुई। हमें जांच करना चाहिए कि वो कौन थे। किताब में दावा करता है इस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल के ग्रुप खत्म कर दिया गया। वल्लभ भाई पटेल का ग्रुप को खत्म कर दिया गया। रंजीत सावरकर का कहना है कि मेरी अपील है कि सरकार इस पर एक आयोग नियुक्त करे और गांधी जी की हत्या को सबूत दिए गए इस पूरे मामले की जांच शुरू होनी चाहिए। गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला हाउस में महात्मा गांधी की गोली मार के हत्या की थी। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की। 15 नवंबर 1950 को फांसी दे दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर गांधी जी की हत्या के पीछे की असल कारण क्या था? महात्मा गांधी को आखिर किसने मारा? और उस वक्त की तत्कालीन सरकारों ने ठीक से जांच क्यों नहीं किया? रंजीत सावरकर जो सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या वो सवाल सही है? आखिर महात्मा गांधी की हत्या के पीछे की असल कारण क्या थी? आपको ये भी बता दें कि महात्मा गांधी को 3 नहीं, बाद में एक ऐसी खबर सामने आई थी कि महात्मा गांधी को 3 गोलियां नहीं बल्कि 4 गोली मारी गई थी। चौथा गोली गोडसे के पिस्तौल से नहीं लगा था। फिर वो कौन था? क्या उस वक्त की सरकार ने कुछ साजिश की थी? वल्लभ भाई पटेल मिलने जाते गांधी जी को और उसके बाद कहते हैं कि वो सरकार से अलग होंगे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, अगर गांधी की हत्या उस दिन नहीं होती तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो ग्रुप था और सरदार वल्लभ भाई पटेल नेहरू से बिल्कुल ही अलग रास्ता बना लेते। तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू का इसमें हाथ है? देश के प्रथम प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमें उनकी महात्मा पर और उनकी महानता पर कोई शक नहीं है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त सही तरीके से जांच क्यों नहीं करवाया? कई सवाल हैं जो आज भी गांधी जी की मृत्यु के बाद भी एक बड़ा सवाल बनकर उभर गया है। आज़ादी के अमृतकाल में देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि गांधी की हत्या किसने की। क्या ये बात सच था जो रॉबर्ट पेन ने कहा कि उस वक्त कांग्रेस के कुछ नेता परेशान हो चुके थे? गांधी जी के जो पोते उनके भी एक पुस्तक में ये बात उन्होंने लिखा कि उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने ठीक से जाँच नहीं किया। मतलब सवाल तो बड़े हैं और उन सवालों का जवाब कौन देगा? क्या इन सवालों का जवाब इस राष्ट्र को कभी मिल पाएगा? ऐसे कई सवाल हैं साथियों जिसका जवाब ये राष्ट्र जानना चाहता है। कई सवाल हैं जो शायद इतिहास के पन्नों में दफन हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब तो चाहता है। ये देश आज तक
लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के रहस्य को सामने नहीं ला सका ये देश आज तक। सुभाष चंद्र की मृत्यु का रहस्य को सामने नहीं ला सका ये देश ये जानना चाहता है कि उनके राष्ट्रपिता को किसने मारा। क्या वाकई सच है कि नाथूराम गोडसे ने ही मारा या फिर इस देश के राष्ट्रपिता की हत्या किसी और ने की थी और उसके नाम को छुपा लिया गया, उसे कहीं ना कहीं सामने नहीं लाया गया। कि हत्या के बाद एक नाथूराम गोडसे तक ही जांच क्यों पहुंची, बाकी आसपास नाथूराम गोडसे के अलावा कौन कौन से लोग थे उनके नाम को नहीं बताया गया। इसलिए तो नहीं कि नाथूराम गोडसे आरएसएस से जुड़े थे एक टाइम में, बाद में उन्होंने अपने रास्ते आरएसएस से अलग कर लिया। हम एक सीरीज भी लाने वाले थे जिसमें नाथूराम गोडसे की कहानी हम आपको बताने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश वो सीरीज नहीं आ पाया। लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में मैं वो सीरीज लेके आऊँ जिसमें नाथूराम गोडसे की भी कहानी मैं बताने की प्रयास करूँगा। लेकिन आज की परिस्थिति में सबसे बड़ा सवाल वीर सावरकर के पोते रणजीत सावरकर ने खड़ा कर दिया कि गांधी जी की मृत्यु नाथूराम गोडसे की गोली से नहीं हुई बल्कि किसी और गोली से हुई, किसी और की गोली से हुई। दूसरी तरफ आप ये भी कह सकते हैं कि आज़ादी के अमृतकाल हम मना रहे हैं, इतनी पुरानी घटना पर फिर से सवाल निशान खड़ा करना, इतनी पुरानी घटना पर फिर से जाँच करना क्या उचित हो सकता है? तो शायद ये बात भी सही है कि इतनी पुरानी घटना पर आके क्यों चर्चा की जाए। ये सारे सवालों के साथ आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए ना, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। रहिए इन टॉक के साथ राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।